हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन एजुकेशंस। नाउ रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यूएसबी टाइप सी विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल स्मार्ट डिवाइसेस इन इंडिया। मतलब जो यूएसबी टाइप सी है सिर्फ वही अब इंडिया में जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनमें चलेगी। स्मार्ट डिवाइसेस लाइक योर मोबाइल फोन, लाइक टैबलेट्स, लाइक लैपटॉप्स। यस, लैपटॉप्स में अब तक आप जो गोल पिन देखते आए हैं ना लैपटॉप्स में, वो हट जाएगी और सिर्फ यूएसबी टाइप सी आएगी। इसके अलावा आपके हेडफोन्स, सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस सभी में सिर्फ टाइप सी होगी। क्या है न्यूज़, क्या रेफर करती है, क्यों ये आया है, बहुत कुछ जानने को है। वीडियो में बने रहिएगा। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी आइकन एजुकेशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिए। वी नीड द सपोर्ट। अभी हमारे सब्सक्राइबर 200 नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब तक आप पे ये वीडियो पहुंचेगी तब तक हमारे 200 सब्सक्राइबर्स हो चुके होंगे। तो हमारा टारगेट इस ईयर एंड तक 500 सब्सक्राइबर का है। तो सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगे ना तो आगे शेयर कीजिएगा। यही हमारा मोटिव है। नाउ बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ का कहना यह है कि जो टाइप सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो जितनी भी कंपनीज हैं इंडस्ट्री में, उन सभी के लिए अपने डिवाइसेस में यूएसबी टाइप सी मैंडेटरी करने का ऑर्डर दिया गया है। और ये ऑर्डर इंडस्ट्री ने, जितनी भी कंपनीज हैं इंडस्ट्री में, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है सिर्फ टाइप सी को चलाने के लिए। आपको पता होगा कि वेरियस टाइप के जो है चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं। जैसे इनमें से एक काफ़ी फेमस है लाइटिंग का यूएसबी टाइप ए। अगर आप यूएसबी टाइप ए को जानते हो, अगर आपने अपना चार्जर देखा हो तो उसमें अडॉप्टर होता है जो कि डायरेक्टली प्लग इन होता है हमारे सॉकेट में। उसमें लगता है टाइप ए, और टाइप ए की वायर जाती है और फिर जाता है या तो टाइप सी या माइक्रो यूएसबी या लाइटनिंग। एक टाइम पे आपने देखा होगा माइक्रो यूएसबी अभी तो काफी चल रहा है, अभी भी चल रहा है ऐसा नहीं है, पर सबसे ज्यादा चलता था पहले थंडरबोल्ट। अगर आपको याद हो, थंडरबोल्ट एक टाइम पे बहुत ज्यादा चला करता था। एक टाइम पे जब नोकिया के कीपैड फोन्स आते थे ना, तो उसमें टीआरएस वाला ये पिन भी चलता था। आज भी ये पिन चलता है ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए। अगर आप और ऑडियो डिवाइसेस या स्पीकर डिवाइसेस लाइक माइक, उनमें अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आपने इस पिन को ज़रूर देखा होगा, RCA पिन। HDMI पोर्ट, ये आपके टीवी में और आपके जो कंप्यूटर होता है उसके CPU में, यूपीएस में, नॉट यूपीएस, CPU, उसमें कनेक्ट किया जाता है स्क्रीन से। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल टुगेदर टाइप सी के अलावा जितने भी पोर्ट्स हैं उन सबको कर दिया है बैन। और ये करने वाली ये इकलौती नहीं है, या फिर ये भी मैं कह सकता हूँ कि पहली नहीं है। ये सबसे इसका आइडिया देने वाला और इसका इनिशिएटिव सबसे पहले लेने वाला, ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड को देने वाला है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कई सारे देश को मिलाकर, जो यूरोप के कई सारे देश हैं उनको मिलाकर बनाया गया एक ग्रुप है। तो यूरोपियन यूनियन ने इस बात को सबसे पहले रखा, अब से 1 महीने पहले तो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया था। इन्होंने 1 महीने पहले ऑल टुगेदर इम्प्लीमेंट कर दिया था और ये लॉ बन गया था कि सिर्फ टाइप सी आएगा। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इन्होंने पहले अनाउंस किया कि हम ऐसे-ऐसे करेंगे, फिर मीटिंग बुलाई, फिर क जो केस था वो कोर्ट तक गया, और यही अभी चल रहा है यहाँ ब्राज़ील में। ब्राज़ील में भी यही चीज़ चल रही है। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस तो किया है पर उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। और अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे बेस्ट काम हमारी गवर्नमेंट ने किया है कि ना कोई अनाउंसमेंट करी, ना कोई ऐसी कुछ खास मीटिंग्स बुलाई, ना कुछ करी। जो भी हुआ बिना न्यूज़ में आए हुआ, और सीधा हमारे पास न्यूज़ आई कि ऑल टुगेदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइप सी मैंडेटरी कर दिया। टाइप सी मैंडेटरी कर दिया। इसके क्या क्या रीजंस हैं? देखिए, पहला रीजन जो आप देख पा रहे होंगे वो है अलग-अलग कंपनीज का अलग-अलग तरीके से बिजनेस करना, अलग-अलग चार्जिंग पोर्ट्स को बनाकर। जैसे एक टाइम पर अगर हम देखें तो हम यूज करते थे मिनी बी। अगर आपको याद हो बहुत पहले यूज होता था, कुछ आए थे जैसे जैसे ब्लैकबेरी के जब डिवाइसेस आई थी ब्लैकबेरी, तो उसमें सबसे ज़्यादा मिनी बी का यूज़ देखा गया था। ठीक है, उसके बाद आज भी जो है, आज हम टाइप सी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अगर हम एंड्रॉयड डिवाइसेस की बात करें तो टाइप सी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। बट एप्पल, जो एक बहुत बड़ी और मेजर कंपनी है, और काफ़ी बड़ा चंक एप्पल के
डिवाइसेस को यूज़ करता है वो लाइटनिंग पोर्ट यूज़ करते हैं। पहले वो भी टाइप सी करते थे, बट एकदम से उन्होंने अनाउंस किया और लाइटनिंग पे चले गए। इसको देखते ही हमें इतना तो पता चल गया कि कभी भी ये बड़ी टेक कंपनीज़ ना हमारे साथ गेम खेल सकती हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से ना ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, जो एक कंज़्यूमर होता है ना, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। अभी आप देखो, अगर आप किसी दूसरे शहर गए हुए हो ना और आप लाइटनिंग यूज़ करते हो, तो आपको ना ढूँढना पड़ता है चार्जर का वो लेके कि भई एप्पल का चार्जर है क्या? एप्पल का चार्जर है क्या? है ना? हालाँकि थोड़ा टशन भी हो जाता है एप्पल यूज़र्स के लिए, बट अगर कहीं न कहीं हम देखें तो ये लोगों को प्रॉब्लमैटिक भी लगता है, क्योंकि वो यूज़ नहीं कर पाते हैं किसी और का चार्जर। अगर अब आप देखो कितना ईज़ी हो जाएगा कि टाइप सी सभी डिवाइसेज़ में लग जाएगा। टाइप सी को माना गया है कि वो फास्टेस्ट चार्जिंग सिस्टम है। टाइप सी इज़ द फास्टेस्ट चार्जिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये बहुत स्पीड से चार्ज करता है। जब से टाइप सी इंट्रोड्यूस हुआ है ना, अलग-अलग स्पीड के चार्जर आने लगे हैं। फास्टेस्ट चार्जर और 2.1 एम्पीयर का चार्जर, इस तरीके से ये शुरू हो चुका है। तो टाइप सी बहुत टाइम जो है सेविंग एक मेथड हो सकता है। और अगर ये सभी डिवाइसेज़ में लगाया जाए, और देखो टाइप सी ना अलग-अलग वोल्ट्स में चल जाता है। एम्पीयर तो ठीक है वॉट के लिए, पर अगर वोल्ट्स में बात करें ना तो उसमें भी काफ़ी चल जाता है टाइप सी। आपके जो लैपटॉप्स हैं ना, उनमें चल जाएगा। आपके ब्लूटूथ डिवाइसेज़, आपके जो हेडफ़ोन्स होते हैं, उनमें ये चल जाएगा। तो टाइप सी एक मल्टीपर्पज़ अल्टरनेटिव है हमारे लिए, टाइप सी। बट अगर हम लाइटनिंग की बात करें ना, तो लाइटनिंग एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा महँगा बेचता है एप्पल। अभी रिसेंटली मैं एप्पल की शॉपिंग वेबसाइट को सर्च कर रहा था। उसमें मैंने देखा कि एप्पल अपना जो चार्जर है, वो कितने रुपीज़ में बेच रहा है? 1900 में। लगभग-लगभग 2000 रुपए में ये अपना चार्जर बेच रहा है। और जब मैंने इसकी और डिटेल्स पढ़ी नीचे जाकर, तो मैंने इसमें एक इसके डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, ओवरव्यू में देखा कि चार्जिंग केबल सोल्ड सेपरेटली। मतलब ये किसके पैसे हैं भाई? ये 1900 रुपए हैं किस चीज़ के? ये 1900 रुपए सिर्फ़ इस एडेप्टर के हैं। इसमें केबल जो आती है ना इसकी 2 साइडेड केबल, वो तो आएगी नहीं, वो अलग से खरीदनी है। अब 1900 का तो ये हो गया, ठीक है? अब वो केबल कितने की है? वो केबल अगर आप देखो, तो वो केबल भी इतने की ही है, 2900। मतलब एडेप्टर तो हो गया 1900 और जो केबल हो गई वो हो गया 2900। आप इसकी एक बार कॉस्ट देखिए, इसकी कॉस्ट 4800, मतलब क्या है ये? 5000 तक इनका तो चार्जर ही चार्जर है एप्पल का। ये इन्होंने एक बिज़नेस खोल रखा है, इतनी कॉस्ट आती नहीं है। इन्होंने एक बिज़नेस खोल रखा है और इसमें एक बिज़नेस इन्होंने ये भी खोल रखा है, अगर आप देखो, जो हमारे चार्जर्स होते हैं ना, उनमें एक तरफ तो जो उनकी जो लीड होती है, चार्जिंग जो इनकी चार्जिंग लीड होती है, उसमें एक तरफ तो टाइप सी होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? वो होता है यूएसबी 3, ठीक है? यूएसबी 3, एक तरफ टाइप सी होता है, एक तरफ टाइप सी होता है, एक तरफ यूएसबी 3, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एडेप्टर होता है ना, उसमें जो पोर्ट दे रखा होता है वो यूएसबी 3 का दे रखा होता है। उसमें हम यूएसबी 3 को कनेक्ट करते हैं और दूसरी साइड हमारा होता है टाइप सी। एप्पल ने इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। एप्पल ने एक तरफ तो लाइटनिंग पोर्ट दिया, दूसरी तरफ इन्होंने यूएसबी 3 दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? इन्होंने यूएसबी टाइप सी दिया। अब यूएसबी टाइप सी का हम क्या करें? इनका कहने का मतलब ये है कि जो एडेप्टर होगा ना, वो भी आप किसी और कंपनी का नहीं खरीदोगे, वो भी आप एप्पल का ही एडेप्टर खरीदोगे। हाँ जी, ये चाहते तो यहाँ पर यूएसबी टाइप सी जो इन्होंने दिया है, उसकी जगह ये दे सकते थे यूएसबी 3। तो जिससे होता क्या, हम जो एडेप्टर है कभी सैमसंग का, कभी शाओमी का, या कभी ओप्पो का, वीवो का, किसी का भी हम एडेप्टर यूज़ कर सकते थे और लीड इनकी यूज़ करते। बट इनको लीड में भी नहीं आया। भाई ये 3000 रुपए की लीड बेच रहे हैं। इनको तब भी रास नहीं आया कि इन्होंने एडेप्टर में जो इनका पॉइंट है, जो इनका पोर्ट है एडाप्टर में, वो टाइप सी कर दिया। और अब क्या करेंगे? अब इनका ओवरऑल बिज़नेस क्या हो जाएगा चार्जिंग का? बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो, अगर हम वायर्ड चार्जिंग की बात करें तो हाँ, हो जाएगा। बट एक और अल्टरनेटिव है जिससे बिज़नेस बना सकते हैं, वो है वायरलेस चार्जिंग का। जो वायरलेस चार्जर्स होते हैं, वो भी एप्पल ने अपने उस पे शुरू कर रखा है। 4500 का, 4500 का ये एक चार्जर दे रहे हैं, वायरलेस चार्जर। 4500 का है एक चार्जर। इतने में तो एक फ़ोन आ जाता है। इन्होंने एक साथ 2-2 फ़ोन के डिवाइसेस के भी निकाल रखे हैं। आप एक बार प्राइस देखो, 15,000 से ऊपर का तो इनका एक टाइम में आप चाहो तो 2 यूज़ कर इनके 2 पॉइंट
चार्जिंग के। ये काफ़ी एक अजीब-सी चीज़ है, मैंने देखा 2 फ़ोन रख के आप इसके ऊपर चार्ज कर सकते हो और उसके आपको 15,000 से ऊपर देने होंगे, 15,000 से ऊपर, कमाल है। तो गवर्नमेंट्स का ऑल टुगेदर टाइप सी को मैंडेटरी कर देना गलत नहीं है, वरना ये एक बिज़नेस बन जाएगा। अभी भी चांसेस हैं कि ये वायरलेस में बिज़नेस बना सकते हैं, बट उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ला सकती है, उसके लिए अलग गाइडेंस ला सकती है गवर्नमेंट, ठीक है? इन्होंने क्या कर रखा है, अगर आप हमारा चार्जर यूज़ नहीं करोगे ना, तो दूसरे चार्जर से जब आप चार्ज करोगे तो वो स्लो चार्जिंग करेगा। एक इन्होंने ये प्रोसेस कर रखा है। इनफैक्ट सैमसंग ने भी अभी कुछ टाइम पहले एक वायरलेस चार्जर निकाला, जिसमें उन्होंने एक बेस बनाया और उसके ऊपर वायरलेस चार्जिंग थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी और दूसरे चार्जर से चार्ज करते हो, तो वो आपका स्लो चार्ज होगा। कुछ तो सैमसंग ने मोबाइल्स भी निकाले, जिसमें वायरलेस चार्जिंग भी थी और वायर्ड चार्जिंग भी थी। आप टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हो और आप चाहो तो वायरलेस भी चार्ज कर सकते हो। बट अगर आप वायरलेस चार्ज करोगे ना, तो आपका फास्ट चार्जिंग होएगी और अगर आप पिन से चार्ज करोगे, टाइप सी से चार्ज करोगे, तो आपकी स्लो चार्जिंग होएगी, जिसकी वजह से लोग इनके वायरलेस चार्जर भी खरीदें। इन्होंने ये बिज़नेस भी बनाया। उसके लिए अलग-अलग गाइडलाइंस आ सकती हैं, ठीक है? बट एक रीज़न जो ये बिज़नेस बन रहा था ना चार्जिंग का, एक रीज़न तो ये है कि ऑल टुगेदर जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो इसको बैन कर रही हैं। दूसरा कारण है ई-वेस्ट का। ई-वेस्ट इज़ नॉट अ माइनर प्रॉब्लम, ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है। शुरुआत में प्रॉब्लम्स माइनर ही लगती हैं, बट धीरे-धीरे बढ़ जाती हैं। अब जैसे ई-वेस्ट की बात करें, तो इंडिया की रैंक दुनिया में इस टाइम पर 3rd नंबर की है। इंडिया की रैंक इस टाइम पर ई-वेस्ट क्रिएट करने में ना 3rd नंबर की है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है चाइना। अब देखो, अब ये है 2022, अभी जो चल रहा है 2022, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ही बना हुआ है इस पोजीशन पर 3rd नंबर की। बट अगर आप नंबर 1 पे देखें तो चाइना है, नंबर 2 पे यूएस और नंबर 3 पर इंडिया। और बहुत जल्दी इंडिया यूएस को सरपास कर देगा इसमें। बट अभी इंडिया 3rd नंबर पे है और कहा यह जा रहा है, अगर इंडिया, ये बहुत ही सही टाइम है, अगर इस टाइम पर इंडिया ये इंप्लीमेंट कर देता है, इस चीज को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करता है, जो कि कर दिया है, तो इंडिया सेकंड पोजीशन पर जाने से बच जाएगा। क्योंकि अभी तक चाइना और यूएस, काफी ताज्जुब वाली बात है कि ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर बैठे हैं, इंडिया से ऊपर बैठे हैं, बट अब तक ये कोई भी इनिशिएटिव ऐसा नहीं लेकर आए। अभी आप देखो 2018 की बात है, 2018 उसमें इंडिया 3rd पे नहीं था, इंडिया 4th नंबर पर था। नंबर 1 पर था चाइना, सेकंड पर यूएस, 4th पे था इंडिया, क्योंकि 3rd पे था जापान। बट इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया। इंडिया ने देखते देखते जापान को सरपास कर दिया है और आज की डेट में इंडिया 3rd नंबर पर है। और जो आप ये देख रहे हो ना, 2.1 और 2.1 के बाद डायरेक्ट 6.3 मिलियन टन्स, ठीक है, पर एनम, हर साल इतने मिलियन टन्स। अगर आप देखो तो चाइना 7.2 पर था 2018 में, आज वो 8 के पास जा चुका है। यूएस भी 7 के आसपास जा चुका है। इंडिया 6 के आसपास जा चुका है। यस, 6 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में है इंडिया। ये जो आप 2 देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि 2 से बढ़ के 2.5 हो गया होगा, ज्यादा क्या हो गया होगा, नहीं, ये बहुत ज़्यादा जा चुका है। अब जो ई वेस्ट होता है ना, उसको ट्रीट करने के क्या तरीके होते हैं? पहला तरीका तो होता है कि उसको रिसाइकिल कर दो, ठीक है? इंडिया जो है 1/4 रिसाइकिल कर पाता है, जितना वो करता है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस टाइप सी मैंडेटरी करने को लेकर, अगर ये मैंडेटरी हो जाती है ना, तो इंडिया 3/4 कर पाएगा रिसाइकिल। हाँ, जो अभी 1/4 कर पा रहा है, वो 3/4 कर पाएगा इंडिया। तो पहला तरीका तो क्या होता है इसका? पहला तरीका होता है इसका रिसाइकिल करने का, या तो हम रिसाइकिल कर दें। दूसरा इसका तरीका होता है डंप करने का, या फिर जो तीसरा तरीका होता है, वो होता है इसको बर्न करने का, जो कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। और अगर हम इसको डंप करते हैं, तो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको हार्म पहुँचाता है ये। तो यही सब रीज़न्स हैं जो मिलकर एक ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मजबूर हो गई है इस स्टेप को लेने के लिए। अब देखते हैं एप्पल का और बाकी कंपनी, देखो बाकी कंपनीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बात करें डेल वगैरह की, उनको हो सकती है क्योंकि उनका चार्जर गोल पिन का है। बट अगर वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, अगर वोटिंग हुई है और इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है, तो एक अच्छी बात है। बट सबसे ज़्यादा दुख एप्पल को पहुंचने वाला है। और अब देखते हैं कि क्या बिजनेस क्रिएट होके आएंगे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी यस बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि जो और कंपनीज होंगी ना, छोटी छोटी कंपनी, जैसे हमारी इंडिया की जेब्रोनिक्स है, पोर्ट्रॉनिक्स है, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं,
ये बड़े लेवल पर और ज़्यादा चार्जर मैन्युफैक्चर कर पाएंगी और इनके चार्जर खरीदे भी जाएंगे क्योंकि ये उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ना कि मजबूर होकर सेम कंपनी का चार्जर खरीदेंगे। और आप देखो आने वाले टाइम में लैपटॉप, मोबाइल, हेडफोन्स या और कोई ब्लूटूथ डिवाइसेस, आपका टैबलेट, इन सभी के लिए आपके पास एक सिंगल चार्जर होगा। आपको बस अपने साथ चार्जर रखना है, उसकी लीड रखनी है और कोई सी भी डिवाइसेस आप ले लें, आप चार्ज कर सकते हैं। आज के लेक्चर के बारे में इतना ही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार आगे पास कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बनी रहिएगा हमारे साथ स्टडी आइकन एजुकेशंस पर। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।